अच्छा जी, तो मिनी टैब टूल के थ्रू किसी प्रोसेस के सिग्मा लेवल को अगर हमने गेज करना है तो उसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यूम करते हैं कि हमारा एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम पिज़्ज़ास बनाते हैं, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट रखते हैं कि हमारा जो पिज़्ज़ा बेकिंग का जो प्रोसेस है वो किस सिग्मा लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, ताकि अगर हमने कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो वो हम कर सकें उसमें, ठीक है। तो हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम जितने भी पिज़्ज़ास कस्टमर्स को बेक करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, उनके हम टाइम नोट करते रहें कि कितने टाइम में वो पिज़्ज़ा बेक हुआ है। तो पहला पिज़्ज़ा हमने 23 मिनट्स 30 सेकंड्स में बेक किया, सेकंड हमने 21 मिनट्स 15 सेकंड्स में। इस तरीके से हमने 100 इंस्टेंसेस ऐसे नोट कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास सैंपल साइज है 100 केसेस का। इसके बाद हमने अपने प्रोसेस के अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिकेशन लिमिट्स डिफाइन की। तो हमने पहले डिफाइन की अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, तो वो हमने रखी 26 मिनट्स। जिसका मतलब ये है कि कोई भी पिज्ज़ा जब हम 26 मिनट से ज़्यादा टाइम पर बेक कर रहे थे, यानी 27 मिनट्स 28 मिनट्स, तो वो ओवर कुक्ड हो रहा था, ठीक है। वो ज़्यादा पक रहा था, उस पर शिकायत आ रही थी, ठीक है। तो हमने 26 मिनट्स मैक्सिमम इसका टाइम रख दिया, ठीक है, कि इससे ज़्यादा टाइम पे बेक नहीं होना चाहिए। फिर लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट भी डिफाइन की 90 मिनट्स थी, कि वो पिज़्ज़ा जो कि 18 मिनट 17 मिनट या उससे कम टाइम में बेक हो रहा था, वो अंडर कुक था, ठीक है, वो कच्चा बन रहा था। तो इसलिए 90 मिनट से लेकर 26 मिनट्स के टाइमलाइन के अंदर कोई पिज़्ज़ा अगर बेक हो रहा था तो उस पर शिकायत नहीं आ रही थी, ठीक हो गया। और फिर हमने ये भी नोट किया, आप ये टारगेट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। हमने ये देखा कि कोई पिज़्ज़ा अगर 23 मिनट्स के एग्जैक्ट टाइमलाइन पर बेक हो रहा था तो वो बिल्कुल परफेक्ट बेक हो रहा था, ठीक है। तो ये अगर है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते। इस डाटा के साथ हम देखते हैं कि हमारा सिग्मा लेवल क्या चल रहा है। हम यहाँ से डाटा क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसको हम पेस्ट कर लेंगे अपने मिनी टैब टूल में। अच्छा जी, इसके बाद हमने मिनी टैब टूल ओपन किया, उसका हमारा फ्रंट इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। डाटा जो हमने वहाँ से कॉपी किया था इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, C1 कॉलम में कंट्रोल वी किया तो वो डाटा विद हेडर सारा का सारा पेस्ट हो गया, ठीक है। वही 100 हमारे पास सैंपल है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन के लिए कहाँ जाएंगे, स्टैट, स्टैट में जाएंगे क्वालिटी टूल्स, क्वालिटी टूल्स के बाद जाएंगे हम कैपेबिलिटी एनालिसिस में, और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक और विंडो ओपन होगी। इसके लेफ्ट पैनल पे जो आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है C1 पिज्ज़ा बेक टाइम, इसको आप डबल क्लिक करेंगे ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। सब ग्रुप साइज आपने रख देना है 1, ठीक हो गया। लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट हमने क्या डिफाइन की थी, 19 मिनट्स, वो यहाँ लिख लेंगे। अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या डिफाइन की थी, 26 मिनट्स, वो लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे यहाँ पर ऑप्शंस में, ठीक है। ऑप्शंस में जाने के बाद आप बेंचमार्क जीज जो है ये सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास सिग्मा लेवल भी शो हो, ठीक है। और अगर आपने कोई टारगेट रखा हो, जिस तरह हमारे केस में हमने 23 मिनट्स रखा हुआ था, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आप ओके करेंगे, यहाँ पर दोबारा ओके करेंगे, तो हमारे पास एक ग्राफ जो है विद स्टार्स यहाँ पर शो हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस ग्राफ में वही लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 19 मिनट्स की, 26 मिनट्स की, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और जो डाटा है विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास शो हो रहा है। टारगेट हमारे पास ये 23 मिनट्स का आ रहा है। यही स्टैट्स यहाँ पर डिपिक्ट हो रहे हैं। सैम्पल साइज हमारा 100 का था, सैम्पल मीन आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस केबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट हुआ हुआ है 1.05। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास सिग्मा लेवल आ जाएगा, तो ये अराउंड 3 समथिंग बनना चाहिए सिग्मा लेवल। आप देख सकते हैं जी बैंड जो है ये हमारा सिग्मा लेवल है, ठीक है। तो इस प्रोसेस का हमारा सिग्मा लेवल इज 3.14, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी जो है विद फ्यू क्लिक्स डायरेक्टली अपने प्रोसेस के डाटा के अगेंस्ट सिग्मा लेवल कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाज़मन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाज़मन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।